वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में डिस्कस करेंगे जो पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करते हो? आप पहले अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से सलाह लेते हो। अगर फ्रेंड्स कहता है ये फंड में मैं इन्वेस्ट किया हूँ, ये फंड अच्छा है, तो आप भी कर देते हो। एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। हर किसी का लिए म्यूचुअल फंड स्कीम अलग होता है। मान लीजिए आपका तबीयत खराब हुआ है, अगर आप फ्रेंड का पर सलाह लेंगे, रिलेटिव्स का पर सलाह लेंगे और रिलेटिव्स जो मेडिसिन खाकर अपना तबीयत ठीक किया है, आप भी वो मेडिसिन लोगे तो आपका ट्रीटमेंट गलत हो सकता है। आप बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकते हो अपना हेल्थ का। इसलिए आप डॉक्टर का पास जाते हो और अपने लिए एक कस्टमाइज मेडिसिन और डाइट प्लान लेके ही तबीयत ठीक करते हो। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बिल्कुल इसी तरह है। हर किसी का गोल अलग है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर किसी का टाइम हॉराइजन अलग है, हर किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग है। तो हर किसी के लिए जो पोर्टफोलियो बनेगा, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, वो अलग होगा। हर किसी का पोर्टफोलियो में अलग अलग फंड देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप अच्छा सा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो से आप सीख सकते हो। देखिए, इस वीडियो में जो फंड का बारे में मैं डिस्कस करूंगा प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस अगस्त का महीने में तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। टॉप परफॉर्मिंग जो फंड है, अगर लार्ज कैप कैटेगरी में आप देखेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में कुछ फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में। लार्ज कैप जो होता है इंडिया का टॉप 100 जो स्टॉक्स, टॉप 100 कंपनीज में पैसा लगा के चलता है और एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके देता है। ये फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है। जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं वो इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप फंड सुइटेबल ऑप्शन है। तो लार्ज कैप में कनारा रोबेको लार्ज कैप फंड, मिरिया एसेट लार्ज कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये सब फंड पास्ट में अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर फ्लेक्सी कैप का बात करें तो फ्लेक्सी कैप जो फंड होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल फंड होता है। फंड मैनेजर कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप में स्विच करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर का ऊपर जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है और फ्लेक्सी कैप फंड भी पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आप देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पास्ट में दिया है और इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा पैसा बना के भी दिया है। तो ये फंड बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। मिड कैप कैटेगरी में चलते हैं। मिड कैप कैटेगरी जो होता है मीडियम साइज जो कंपनी होता है इंडिया का, जो लार्ज कैप छोड़ के जो मीडियम साइज कंपनी होता है, मीडियम साइज स्टॉक्स में ये सब फंड इन्वेस्ट करके चलता है और रिटर्न लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा बना के देता है। अगर मिड कैप में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फंड अवेलेबल है। अगर देखेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा ऑप्शन है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा ऑप्शन है, कोटक मिड कैप फंड ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, या एडिलवाइस का मिड कैप फंड ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ये सब फंड पिछले 10 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और अपने जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स को पैसा को बहुत 2 गुना 3 गुना तक कर दिया है। तो ये फंड में पोटेंशियल है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में प्रेडिक्शन आपको नहीं रखना है, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट जैसा बिहेव करेगा, मार्केट का सेंटीमेंट जैसा रहेगा, ऐसा फंड आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं स्मॉल कैप फंड की तरफ। स्मॉल कैप फंड मतलब छोटी छोटी जो कंपनी होता है इंडिया का, जो छोटा छोटा कंपनी उसमें पैसा लगा के चलता है। ये जो फंड होता है स्मॉल कैप फंड बहुत वॉलेटाइल फंड होता है, क्योंकि छोटा कंपनी डूब जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो छोटा कंपनी का ग्रोथ भी बहुत हाई होता है। तो स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो हाई ग्रोथ आपको मिल सकता है, बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है। लार्ज कैप मिड कैप से तो स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिटर्न बना के देता है, लेकिन जो स्मॉल कैप फंड है वो बहुत वॉलेटाइल है। आपका पोर्टफोलियो में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन स्मॉल कैप जो फंड है 18%, 19%, 20% से भी ज्यादा का रिटर्न पास्ट में बना के दिया है। कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड का बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड,
कोटक स्मॉल कैप फंड, ये सभी स्मॉल कैप फंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस पास्ट में दिया है और फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। अगर मार्केट का कंडीशन अच्छा रहेगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाइब्रिड मतलब जो फंड है म्यूचुअल फंड वो कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा और थोड़ा बहुत डेब्ट में भी इन्वेस्ट करके चलेगा, तो ये फंड बहुत ही कम वॉलेटाइल होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से, लेकिन रिटर्न भी बहुत कम जनरेट करके देता है। एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, वो एक अच्छा फंड है। मिरिया एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये भी एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आता है और अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न बना के पास्ट में दिया है। तो बहुत सारा फंड का बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो फंड पिछले 10 सालों में, 5 सालों में या फिर 15 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा पैसा बना के दिया है। देखिए, वीडियो रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लेके इन्वेस्टमेंट करने का बारे में सोच सकते हैं। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपका फेवरेट फंड इनमें से क्या है, जरूर कमेंट में बताइए। और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।